नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मैं इस वक्त उतरौला तहसील के अंतर्गत आने वाले महुआ धनी गांव में खड़ा हूं और यहां पर एक ज़मीनी विवाद है। ज़मीनी विवाद बताया जाता है कि चकबंदी के दौरान शुरू हुआ और इस गांव में अभी चकबंदी चल रही है। चकबंदी के कारण जो है तमाम जो यहाँ पे खातेदार हैं, यानी कि जिनकी संक्रमणीय भूमि है, उनकी ज़मीनों को अलग किया जा रहा है और उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी में यहाँ के जो पहले ज़मींदार रहे हैं, जिनके नाम से तमाम ज़मीनें हुआ करती थीं, अब उनकी ज़मीनें निकल रही हैं। इस कारण से ये जो ज़मीन है और इसके पीछे जो निर्माणाधीन घर आप देख रहे हैं, वो एक पक्ष है उसका दावा है कि ये उसका है और दूसरा पक्ष है उसका दावा है कि ये उसका है, क्योंकि वो यहाँ पर पिछले 15-20 साल से काबिज़ है। अब हम दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जिस पक्ष ने एप्लीकेशन दिया है तमाम जगहों पे और तमाम अधिकारियों को, उनसे पहले हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कल्बे सज्जाद नाम। सज्जाद भाई, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे बाप दादा से संपर्क था इनका, और क्या नाम है, ये जब हमने गाटा देखा अपना तो ये मेरा गाटा खाली था, और इसके बाद में जब इनको रोका तो ये ज़बरदस्ती जबरन बना रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। यही सब इनका संख्या कौन सा है? ये है 2980, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, इतने गाटे। 81 से 87? हाँ, 80 से और 87 तक। हाँ। तो इसमें अवैध निर्माण कैसे कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे बापा दादा ने पैसा दिया है, और यही ये लोग कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमको मालूम नहीं है। चकबंदी चालू हुई, अब हम ढूंढ रहे हैं, हमारा 500 कुछ गाटा नंबर है, सब हम ढूंढता हूँ, जो हमारा निकलता है तो भाई हम क्या करें। ये लोग जबरन बना रहे हैं, जल्दी जल्दी सब हर जगह बनाए लिए हुए हैं पूरे गाँव में, और भी कहीं कहीं बना रहे हैं। जो देखता हूँ वही रोकता हूँ मैं। आपने कितने जगहों पे शिकायत की? कहाँ कहाँ शिकायत की है? पोर्टल पे भेज दिया हमने, मुख्यमंत्री पोर्टल पे? जी, क्या नाम है, डीएम साहब के यहाँ भेज दिया। उसके बाद में क्या नाम है, उतरौला कोतवाली में भी दिया, वहाँ पे यहाँ आए, क्या नाम है, रोका काम को, फिर चालू हो गया। तो ये काम रुक जाता है फिर चालू हो जाता है? हाँ, रुक जाता है, चालू हो जाता है, जब यहाँ पे चकबंदी रुक जाते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ काम चले जाते हैं, फिर काम चालू हो जाता है। यही चलता रहता है। थाने से कभी फोन आया? के भी हमको देते हैं कि क्या नाम है, मारने की, जहाँ पाओ उसको मार दो। हाँ, सब मिलजुल के गाँव वाले, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। कौन धमकी दिया आपको? अरे गांव वाले भी धमकी देते हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? हम कह रहे हूँ ऐसा कि इनकी बाप जो रहे अच्छा संभाल रहा, सब कुछ रहा, गांव भरक बसाइन, जिम्मेदार रहे, गांव भरक बसाइन, तो हम हो बसाइल ही नहा, पैसा दिहन ना, कहीं हमें पैसा दो, हम बसाइल, अब पैसा दिए हम, अब पैसा ये मनता ही नहीं है। तो आपने कहीं लिखत पढ़त करवाई थी दादी? नहीं भैया, लिखा है, थोड़ा लिखा है। कितना लिखा हुआ है? अब कागज रखा है, कागज नहीं जान पाते हैं अब? हाँ, नहीं जान पाते। अच्छा, तो ये कितने साल पुरानी बात होगी चाची? ये 40 साल ले हो जाता है। ना गलत का है। एक मिनट आप ना बोलिए, इनसे बात कर लीजिए। हाँ, आप बताइए, पूरी बात बताइए। हाँ, तो ले लिहन है, इनसे जगह ले लेने, पैसा इन्हों दिहन, इनके बप्पा को दिहन, सब इन्हों ले गए पैसा पहुँचो। हाँ, पैसा दिहन लिहन, तो अब हमें ये नहीं मालूम रहा, तो पीछे चल के हमारे पास ये करवाओ, नहीं तो लिखा लेते से। मतलब लिखाया नहीं है आपने? अरे थोड़ा तो कहीं कुछ नहीं लिखाया? नहीं, जाना था ही आदमी है, लिखे हुए हैं तो। अच्छा, तो अब हमारे नहीं आटा जुरा पैसा कौड़ी, तो अब आटा जुरा तो हम बनावे लागन, तो अभी दुकान भी आप ही की बनी हुई है? हाँ, इन्हीं बड़ा सबे बनवाए ना, कि बनवा ले, हमसे मतलब नहीं है। पैसा हम पाए गए, हमसे नहीं मतलब है, कुछ भी करो तो। हाँ। कितना पैसा तब दिया होगा आपने? हम वही जमाना में जब बेची नहीं, 5,500 रुपया बिस्साए दीन हमें उस जमाने में? हाँ, उस जमाने में। साल पहले लगभग? बताए ना है, 40 साल हो जाता है। 40 साल हुआ जा रहा है। ठीक है, आप कह रही हैं कि आपको पैसा मिला हुआ है, फिर भी? जी, हमको पैसा नहीं मिला है। मेरे पिताजी को मिला होगा, हमको नहीं मिला है। हाँ, पिताजी को हमारे मिला होगा, हमको नहीं मिला पैसा ऐसा। हाँ भाई। तो आप लोग इस पे जैसे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कैसे मानते हैं कि जो है ये ज़मीन आपकी हो सकती है, जबकि यहाँ पे चकबंदी चल रहा है? चकबंदी के दौरान तमाम ज़मीनें निकल भी सकती हैं और जिनके गाटे में रही होंगी या जो कब्जेदार होंगे उनकी जा भी सकती हैं। तो कैसे आप लोग चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? हमारी ज़मीन है, हमको चाहिए, और क्या बताऊँ मैं।
हाँ हमको हम चाहिए, हम कोर्ट से लड़के ले लेंगे। कोर्ट से लड़के हाँ, हम लेंगे। ले लेंगे। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम चाहते हैं हमारी ज़मीन खाली करें, हमको ज़मीन मेरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जो अवैध निर्माण चल वो रहा है, रोका जाए। हाँ। हाँ कोई अधिकारी आया, कोई कर्मचारी आया? कोई अधिकारी नहीं है, वही उतरौला से क्या नाम है वही रोकने के लिए सिपाही भेजे थे। नहीं, आज कोई आया था? आज कोई नहीं आया था, वो मैडम आई थी, लेखपाल मैडम भी आई थी रोकने के लिए। तो काम रुका है? हाँ काम तो इस वक्त अभी आई हैं, बोल के गई हैं, अब तो रोक दिए हैं। अब देखो उनके जाने के बाद फिर हो सकता है चालू कर दें। तो ये फिर चालू कर देते हैं बार? हाँ बार बार चालू कर देते हैं। ठीक है। तो ये ज़मीनी विवाद है। अब एक पक्ष है जिसका कहना है कि जो है इसने ज़मीन का पैसा दिया है और बाकायदा जो है इनसे ज़मीन खरीदी है, लेकिन लिखत पढ़त नहीं हो पाई थी। वहीं इनका कहना है कि हमें कोई पैसा नहीं मिला, हमारे बाप दादा को मिला होगा तो मिला होगा, लेकिन लिखत पढ़त में अगर मामला नहीं है तो ये कैसे मान लिया जाए कि इन्होंने इसका कब्ज़ा किया है। अब अधिकारियों को इस पर जांच करनी चाहिए और चूंकि इस गांव में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है तो तमाम ऐसी ज़मीनें होंगी जो निकल सकती हैं या जो दूसरे के खाते में जा सकती हैं या जिसका कब्ज़ा होगा उसके अनुसार काम हो सकता है। लेकिन ये जांच का विषय है कि इस ज़मीन पर किसका मालिकाना हक है और कौन इसको कब्ज़ा कर रहा है और कौन क्यों कब्ज़ा कर रहा है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।